कल जो पढ़ा था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। यस सर। जो जो क्वेश्चन कल के हो गए थे उसको एक बार देखेंगे हम लोग, उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, स्क्रीन की कंप्लीट दिखाई देगा। सो कल अपन ने पढ़ लिया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यस इक्विपोटेंशियल सर। सरफेस, ये भी हो गया था कल क्वेश्चन। ओके डन। तो यस सर। द सरफेस ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर द सरफेस whose each at every point the potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, और ये कल मैंने सेम बताया था, ये गलत लिखा हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर ये क्वांटिटी। और ये इसका जो बन गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिट चार्ज का या पॉइंट चार्ज का, इस तरीके से बनता है, याद है आपको? यस पॉइंट सर। चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनता है। ओके डन। ओके यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गई थी स्लाइड, नो 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 दिस वन। ओके, इसके आगे फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो भी देख लेते हैं अभी कुछ क्वेश्चन। ओके, डिफाइन फेराड। फेराड क्या होता है? तो मैंने बताया इट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फेराड। यू नो, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फेराड। यस सर। Okay, C equal to Q by V. क्यू बाई वी So when फैराड। you take 1 and it is 1, okay, sorry, तो C equals to Q हो जाएगा। बेटा आवाज रिफ्लेक्ट हो रही, बंद कर दो जो सोर्स है। यस सर। ओके, तो Q, yes, अगर आप पोटेंशियल को 1 वोल्ट ले लेते हो तो C is equal to Q हो जाता है। तो एक्चुअली कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिक्वायर टू रेज द पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। जो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जरूरत होती है, डेट इज कॉल्ड कैपेसिटी। और अगर दोनों को 1 कर दो तो C इज इक्वल टू 1 बाई 1, तो क्या बन जाएगा बेटा? 1 फेराड। याद आया? So if the potential of a conductor increases by यस सर। 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it, then the capacity of the conductor is said to be 1 farad। ये भी हो गया था। On going the direction of electric field, कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। गिव एन एग्जांपल ऑफ सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। हाँ, डिक्रीज होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होता है, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस dV डिक्रीज। बाई dr। याद आया? यस सर। Give an example for give an example in which electric field is non zero but potential is zero। तो कल मैंने बताया था इक्वेटोरियल जो कंडीशन होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होता है मगर पोटेंशियल जीरो होता है। सर जीरो यस, होता है। इक्वेटोरियल कंडीशन में पोटेंशियल जो होता है दैट इज जीरो। ओके, देन नेक्स्ट इज does a electron try to go toward high potential area or lower potential area? Okay, electron always is going to high potential area because वो खुद low potential यस में सर। होता है, तो वो high potential area में जाना पसंद करता है। This is also done. Then कल मैंने बताया था ये हो क्यों जाएगा सर। पोटेंशियल सरफेस होगा तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कल अपन ने कर लिया था। ओके, सो 1 मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। ओके, ये यस सर। पार्ट अपना ड्यू है, इसको मैं डी लिख देता हूँ बिकॉज मैंने अभी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया नहीं है। ओके, देन ये वाला पार्ट भी ड्यू है। ओके, वही कंडेंसर्स आर यूज इन कैपेसिटर, तो कल मैंने बताया था मेमोरी चिप के फॉर्म में यूज होता है। राइट वन यूज ऑफ द कैपेसिटर, इट इज यूज टू एक्यूमुलेट द चार्ज, चार्ज को एक्यूमुलेट करने में किया जाता है। व्हाट इज पोटेंशियल? बेटा कल बता दिया मैंने इसको, इट इज द वर्क डन टू रिक्वायर, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। डन। से आर यू एग्री विद दिस? कंफर्टेबल? यस। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अभी ड्यू मार्क कर लो, थोड़ा सा देर में इसको बस पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज गिवन टू कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, या कैपेसिटी इज इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V, ये हुआ करता है और इसकी यूनिट जो होती है दैट इज फैराड। ओके डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको यस बताइए, सर। फटाक से बताइए, कोई प्रॉब्लम? टेल मी एनी प्रॉब्लम।
No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वाई। पढ़ो बेटा, कल मैंने पढ़ाया था, पढ़िए ऑल द पॉइंट्स। All the points of the surface of a conductor are in electrical contact with one another. If the potential is not equal, then the charges will flow from higher potential to lower potential till the potential of both the points on the surface becomes same. This will give rise to electrodynamic situation. Thus, the surface of a conductor is always equipotential. ओके, 100% कंफर्टेबल, क्लियर है? बिकॉज अगर इक्विपोटेंशियल नहीं होगी कोई सरफेस, Yes, तो sir. चार्ज मूव करता Yes, ही sir. रहेगा, और चार्ज जब मूव करेगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फाइनली वो इक्विपोटेंशियल ही बन जाएगी। यस, यस और नो? Yes, sir. Okay, now check the question number 5. Yes, Work done sir. equal to how much? 0. Done. We have already done this question. हाँ sir. Okay. Yes. ठीक है। Yes, sir. Okay, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पढ़ना है। So this is due. Is the parallel? Yes. तो ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। This is also due. And two equipotential surfaces does not intersect each other. Why? बताओ भाई, कल बताया था मैंने कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। Tell me the answer. पढ़ो। सर में भी एक पॉइंट पे सर कभी सेम नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, एक पॉइंट सर पे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ पोटेंशियल नहीं हो फोर्सेस आर सकते। ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा, दो पोटेंशियल नहीं हो सकते सर। हाँ, फिर से पढ़ो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। Electric lines of forces are always perpendicular to equipotential surface. If two equipotential surfaces intersect each other, then at that point of intersection, there will be two directions of electric fields, which is impossible. Therefore, that does not intersect each other. यस, तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, why must electrostatic field normal to the surface at every point of a charge conductor? एक चार्ज कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों जरूरी है? रीड, कल बताया था मैंने ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का। Your voice is lagging. Your voice is lagging. Read. Wait, I am reading. If electric field, if you taken this random electric field, suppose this is vector E, then there will be two components. This is will be E sin theta और theta की डायरेक्शन में E cos theta. बोलो यस। अगर ये E sin theta एग्जिस्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर, और ये मूव करने लगेंगे, ये सरफेस के ऊपर मूव करने लगेंगे, मतलब यहाँ पे करंट दौड़ जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के लिए चार्ज को मूव नहीं करना चाहिए, मतलब इस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो ई साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, दिस मींस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा 0 होगा, मतलब ये एंगल कम हो जाएगा और सरफेस पर केवल और केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? Okay, read the next question. Question Yes, number 10. sir. Question number 10 read करिए। The potential. The potential at any point inside the hollow cell conductor remains same by. Therefore, Again your voice is lagging. Again your voice is lagging. When charge is given to a hollow conductor, then the distribution of charge takes place on its upper surface. जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो, yes, तो इसके पूरे के पूरे बाहरी सरफेस पर चार्ज होता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0।
बिकॉज F इक्वल टू क्यू ई होता है, F सर इक्वल टू जीरो। क्यू ई। तो अगर E जीरो हो जाएगा तो F भी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो जीरो। जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो मतलब कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, hence no work is done in moving unit positive charge inside it, therefore potential at every point inside the conductor remains same। तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसलिए कंडक्टर के अंदर का जो सरफेस होता है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस। कैन पोटेंशियल बी जीरो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, यस देख लिया है, इक्वेटोरियल लाइन पे देख लिया था, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे जो होता था पोटेंशियल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। ओके नेक्स्ट। नॉट जीरो। ओके यस। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कैपेसिटी का आ रहा है इसको ड्यू कर दो क्योंकि कैपेसिटी इसमें आ गई है ना। यस यू वांट टू आस्क समथिंग, पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो, पूछो कुछ पूछ रहे नहीं थे। सर, 12th क्वेश्चन ही पूछ रहे थे सर, आपने बता दिया ओके पहले। 12th क्वेश्चन अभी कैपेसिटी वाला है, वो आया नहीं है। नहीं सर। अच्छा 12th वाला, ओके ओके ओके, वो तो मैंने बता दिया ना। यस सर। चलो जी अच्छी बात है। नेक्स्ट यस। कल मैंने आपको यस, अब ये देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। लुक in this shown figure what is the work done to bring a charge from the point x to y to z, yes x to y to z। अच्छा इसको ये बोलना चाहिए कि ये इक्विपोटेंशियल जेड। सरफेस है, ये बोल नहीं पाया यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत हो गया। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, खैर ना भी बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। एक्चुअली सीन क्या है कि ये पॉइंट ओ है, बोलो यस। इस यस सर। पॉइंट ओ पर बेटा क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू चार्ज जितनी दूरी यहां से इस पॉइंट की है उतनी दूरी यहां से इस पॉइंट की है, सेम डिस्टेंसेस। ओके यस सर। हाँ, तो दोनों की जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है। तो जो दोनों की डिस्टेंसेस हैं बेटा यहां से लेके यहां तक की, वो दोनों की डिस्टेंसेस जो है बेटा वो सेम है। यस सर। ओके नाउ फाइन। तो बेटा जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है उतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, दोनों के डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम है। तो इनका कहना है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। बेटा जब डिस्टेंस सेम है तो इस यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ पे आएगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे भी और यहाँ पे यस सर भी आएगा। आर डिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा। बताइए सेम पोटेंशियल आएगा। हाँ तो सेम पोटेंशियल आएगा तो यहाँ भी पोटेंशियल वी है और यहाँ भी पोटेंशियल वी है, तो वर्क डन कितना होगा बेटा, जीरो। आंसर विल बी जीरो। पढ़ो बेटा। जीरो। देयर आर पॉइंट जेड वाई, जीरो। There are points Z and Y situated on same equipotential surface. Therefore, work done to bring a point charge from x to y and from x to z will be same. हाँ Wy is equal to Wz is equal to 0. यस। तो इस तरीके से x टू y एंड y टू z, तो अगर आप चार्ज को x से लेके y ले जा रहे हो फिर y से लेके z ले जा रहे हो तो आपका जो वर्क डन आएगा जीरो होगा, बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है। ये जो सरफेस आपको दी गई है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से आपका जो वर्क डन है वो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर। Yes sir. अरे थोड़ी पेंसिल बड़ी क्यों नहीं होगी, एक मिनट, पहले तो अच्छी डार्क चल रही थी।
ओके, सो नाउ वर्क डन इक्वल टू 0। ये तो कल ही अपन ने कर लिया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो आना ही एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपन ने कल ही कर लिया था, बनता है ना पूरा भाई, 4 मार्क्स का। यस सर। यस, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि इसको अपन ने कर रखा है। चलो ये हो गया। देन इसके बाद okay, then this, what are the factors affecting the potential of a charge conductor and how? कल मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। लाइक ये आपके पास कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा थोड़ी दूर पर, होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इस कंडक्टर के सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, रेडियस। तो इसका यस रेडियस नहीं कह लो, इसकी डिस्टेंस कह लो बेटा, दूरी कह लो। रेडियस तो अंदर जो भी होगी कैपिटल R होगी, है ना? हाँ, तो दूरी है। तो बताइए बेटा इसमें कौन कौन से पॉइंट पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द चार्ज कंडक्टर पोटेंशियल को कौन कर इफेक्ट करता है? पढ़ दो बेटा, द फैक्टर्स affecting the potential of a charge conductor are amount of charge on conductor by the formula V is equal to 1/4πε Q by R. It is clear that V is directly proportional to and Q. Hence, more is the charge, more will be the potential of charge conductor. Shape of conductor. If the charge is kept, it means depending on the area. Charge is constant on the conductor. Yes, sir. If the charge is kept constant on a conductor, then its surface area is decreased. Then the potential of conductor increases, whereas on increasing the surface area, its potential decreases. So the potential of a conductor is inversely proportional to the radius. Third, presence of other conductor near the charge conductor. If an uncharged conductor is brought near a charged conductor, then the potential of the charged conductor decreases. Okay. Yes, sir. Next, medium. Medium surrounding the conductor. Due to presence of insulating medium near the charged conductor, its potential will decrease. Yes, अगर आप यदि कोई मीडियम रख देते हैं तो इसका जो है जो पोटेंशियल होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा कल मैंने बताया था कि अगर हवा में आपका पोटेंशियल V है, तो मीडियम में जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू V/K। नोट कर लो कॉपी में, मीडियम में पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू V/K, और यू कैन से V/ε/R। V मीडियम इज इक्वल टू V एयर बाई एप्सिलॉन R। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल सिमिलर जैसे कि वो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, फोर्स में। देख लो, याद दिला देता हूं अगर आपको भूल भी गया हो, लिख लेना है सारी बातें। फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई एप्सिलॉन R, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R बोलते हैं K, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Yes, sir. Done? Okay. Yes, sir. Now, read the next question. Very, very important. VIMP for your board. Define equipotential surface right properties. पढ़ो बेटा. An equipotential surface. An equipotential surface is the locus of all those points at which potential due to distribution of charge remains the same. Yes, property. locus of the point. Locus means collection. Locus means collection of the point, all the collection of the point where the potential remains same. तो देखो सर्कुलर बाउंड्री में पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, तो इसको ज्वाइन कर दोगे, कलेक्शन को ज्वाइन कर दोगे तो जो लोकस बनेगी दैट विल बी स्फीयर, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। पढ़ो प्रॉपर्टीज। Properties. Potential
points are equal. Second, no work is done in moving a positive charge from one point to another. Third, the electrical lines of force are normal to be equipotential surface. Fourth, two equipotential surfaces do not intersect each other. यस, तो ये प्रॉपर्टी है, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वेयर एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर आप यहीं से इसको ही मूव करके ले जाओ, वर्क डन विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, ऑल द पॉइंट्स। All the points on the surface of a conductor are in electrical contact. If the potentials are not same, then the charge will flow from higher potential to lower potential till the potential of both the points becomes same. Thus, the surface of a conductor is always equipotential. Yes, so the surface of the conductor is always an equipotential surface. Done? Any Yes, problem? sir. No, sir. Done. Okay, तो ये भी हो गया हमारा। देन इसके बाद कल मैंने ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा डेरिवेशन बताया था मैंने कल। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आया था हमारे पास E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। दिस इज गुड वन, याद आ गया? इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड, चलो पढ़ दो इसको एक बार। सपोज A एंड B, Suppose A and B are 2 points in the electric field of a charge Q. The direction of electric field is radially out from A to B. Suppose the distance between A and B is very small such that dr. Then the electric field between A and B can be taken as uniform. As the potential is inversely proportional to the distance, hence potential at A is more than that of B. Let the potential at B is V, then that A is V plus dV. right? Work Now done on work bringing done. the test charge Q not from B to A is Q नॉट फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। सो dW इज इक्वल टू Q नॉट इंटू dV। yes sir. फोर्स कितना होगा यहाँ पे? F इक्वल टू Q नॉट E, ठीक है ना? बट जो हमारा वर्क है वो फोर्स के अपोजिट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट E इंटू dr। यस और नो? Yes sir. हाँ, तो माइनस ऑफ Q नॉट E इंटू dr, बिकॉज वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दोनों को इक्वल कर दो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ओके, चलिए। तो बेटा यहाँ से पोटेंशियल था, और कल मैंने आपको होमवर्क करने को दिया था कि पोटेंशियल आपको निकालना है डाइपोल की वजह से। निकाल लिया आपने? कर लिए कि नहीं कर पाए? बोलो भाई। सर Q स्क्वायर टाइप का सर आंसर नहीं आ रहा था सर। वो जो डाइपोल की वजह से नहीं, क्यू स्क्वायर तो नहीं आएगा बेटा। कल डाइपोल की वजह से मैंने आपको निकालने को बोला था, एक इक्वेटोरियल कंडीशन पे और एक एक्सियल कंडीशन पे डाइपोल। यस सर। इक्वेटोरियल तो मैंने निकाल के दे दिया था आपको, जीरो। एक्सियल पे निकालना था, ठीक ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो Yes, उसको sir. निकाल सर लीजिएगा। इक्वेटोरियल पे भी शायद जीरो आया था। हाँ सर। इक्वेटोरियल पे तो मैंने निकाल के दे हाँ सर दिया था, जीरो आया इक्वेटोरियल था। सर एक्सियल पे एक्सियल पे सॉल्व करना पड़ता है सर दो एक्सियल पे लेकर के। मैक्सिमम आएगा ना? नहीं, मैक्सिमम नहीं कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्सिमम आएगा, है ना? यस सर। हाँ, कुछ ना कुछ आएगा बट मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं होगी वहां पे, बट कुछ ना कुछ आएगा। ओके, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं आज से। Yes, sir. कैपेसिटी, अपन डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर की कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला टॉपिक है अपना आज कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है? कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो ऐसे भी करने को आ सकता है कि प्रूव करो कि कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। या दूसरा तरीका, बेस्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। चलो बेटा पढ़ना शुरू करो, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। पढ़ो द कैपेसिटी। Yes, sir. The capacity of a conductor, it is ability to store electrical energy, and it is equal to that charge which increases its potential by unity. बिल्कुल सही।
कैपेसिटी इज इक्वल टू द चार्ज दैट इंक्रीजेस बाय पोटेंशियल बाय यूनिटी, मतलब पोटेंशियल को 1 कर दोगे तो चार्ज की इक्वल कैपेसिटी आ जाएगी। पढ़िए, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। Capacity of an isolated spherical conductor. Let us consider about a spherical conductor of radius r. The charge will be distributed on its surface uniformly. वेट Therefore, the lines of आवाज force आपकी will लैग हो remain गई। abnormal to the वेट आवाज आपकी लैग हो गई। लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, द चार्ज प्लस q इज गिवन टू इट। अब बेटा ये मान लो आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहां आकर के बैठ जाएगा, इसके सरफेस पे। बोलो हाँ, कंडक्टर के सरफेस पे रहता है, और यहाँ पर पोटेंशियल पूरे जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट v इक्वल टू कांस्टेंट r रेडियस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। होगा कि नहीं होगा, अभी पढ़ा था कि Yes, sir. कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, यस और नो। होगा सर। तो क्या द चार्ज विल बी Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस यूनिफॉर्मली, therefore the lines of force will emitted normally to the surface seems to be becoming from the center। तो यहाँ से इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इस तरीके से निकलना शुरू कर देंगी। ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, वो सेंटर से चल के आ रही है, बट अंदर प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था कंडक्टर के, जीरो। यस और नो, जीरो। हाँ। तो चलिए, तो कंडक्टर का देखिए, Yes, आर sir. रेडियस का कंडक्टर, आर रेडियस के कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा इसकी सरफेस पे कितना होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q बाई R। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा होगा सर। नाउ कैपेसिटी C इज इक्वल टू कितनी होगी, होगा सर। Q अपॉन V। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन Yes, V। sir. तो Q तो है, V का फॉर्मूला क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा, कैंसिल सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये है बेटा कंडक्टर की कैपेसिटी। Yes, sir. आता है डेरिवेशन आपको IMP। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो क्या समझ में आ रहा है, सीधा सीधा C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। क्लियर है, क्लियर नॉट क्लियर, Yes, sir. डन, Clear, sir. ओके। Yes, sir. चलिए, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैपेसिटी होगी इसकी, ये देख लो नेक्स्ट में। अभी ये मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, जस्ट नाउ भेज दूंगा। Yes, sir. तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू रख दी, तो C इज प्रोपोर्शनल टू C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया। Yes, sir. क्लियर है, यानी कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब जो कंडक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी, सॉरी जितनी ज्यादा रेडियस होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। डन, डन, Yes, sir. ओके। तो ये था स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। Yes, sir. स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर से मतलब आप क्या समझते हैं। देखो भाई, अभी तक अपन ने क्या पढ़ी, कैपेसिटी, अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है बेटा, कैपेसिटर एक डिवाइस है। अभी तक हमने कैपेसिटी पढ़ी है, अब कैपेसिटर एक डिवाइस है। डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं हिंदी में, जुगाड़। जुगाड़ मतलब कि कुछ ऐसा टेक्निक लगाओ कि जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। इस डिवाइस को बोलते हैं अपन कैपेसिटर। ओके, इस डिवाइस को बोलते हैं कैपेसिटर। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, मेनली फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का C इक्वल टू Q अपॉन V। बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता। तो अगर आपको C को बढ़ाना है तो V को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। अगर V कम होगा तो C ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। हाँ, तो हमको ये जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो टेक्निक जहां पर इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को अपन बोलते हैं कैपेसिटर।
या उसी का दूसरा नाम है बच्चे कंडेंसर। ओके, उसी को बोलते हैं कंडेंसर। चलिए, तो भाई कैपेसिटर कंडेंसर। क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। अब देखो ना, समझो मेरी इस बात को कि जैसे आपके पास मान लो कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 2 मीटर। कितनी रेडियस है? 2 मीटर। तो अगर 2 मीटर। आयुष्मान इसको तुम चार्ज देने बैठोगे तो ये एक लिमिट तक ही चार्ज खा पाएगा। जब इसका पेट फुल हो जाएगा तो ये चार्ज खाएगा क्या? नहीं सर। नहीं खाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये और ज्यादा चार्ज खाए। समझ गए ना? हमें कुछ ऐसा करना है कि ये और ज्यादा चार्ज खाए। तो हम एक टेक्निक लगाते हैं, हम एक डिवाइस लगाते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं। उस जुगाड़ को बोलते हैं अपन कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? यस सर, कैपेसिटर। हाँ, क्लियर हो गया? हो गया सर। कंसेप्ट क्लियर हो गए? यस सर। चलो पढ़ो। द कैपेसिटर इज अ डिवाइस। The capacitor is a device by which the capacitance of a conductor is increased without changing its size or volume. Actually, it stores electrical energy. इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलो मैं पहले समझाता हूँ। बेटा मान ली ये तुम्हारे पास एक प्लेट थी ए और ये एक प्लेट थी बी। समझ गए? तुम्हारे पास एक प्लेट ए थी, इसके ऊपर कितना चार्ज था बेटा? प्लस 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 प्लस। ये फुल्ली चार्ज हो चुकी थी। अब ये और ज्यादा चार्ज ले सकती है क्या? नहीं सर। नहीं ले सकती। बट इसमें इसको और ज्यादा चार्ज खिलाना है तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने क्या किया, इसके नेवर में एक प्लेट और ला करके रख दी बी। तो अगर ये प्लस है तो बी का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा अपने आप की? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। और इंडक्शन की वजह से लेफ्ट राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बोलो यस। हाँ सर। तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हुआ हाँ सर, हो पॉजिटिव। हो जाएगा। गया ना? यस। क्या करते हैं सेकंड केस में? ये जो अच्छा। प्लस वाला पार्ट है बेटा, ये देखो, इसको मैंने टोटली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा प्लस ग्राउंड में चला गया कि नहीं गया? गया सर। केवल क्या बचा प्लेट बी के ऊपर? ओनली ओनली क्या बचा प्लेट बी के ऊपर? सब प्लेट। अरे प्लेट क्यों बची? निगेटिव बचा ना? नेगेटिव। निगेटिव बचा। हाँ सर। तो ये निगेटिव जो है ये इस पॉजिटिव को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? सर ये जो करेगा। निगेटिव है ये इसको पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा कि नहीं करेगा? सर कर देगा। कर देगा। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा प्लेट ए का? सर ये नेगेटिव। नेगेटिव इसके प्लस सर को कैंसिल डिक्रीज कर होगा देगा तो शायद। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यार डिक्रीज ही तो होगा, क्योंकि चार्ज कम हो रहा ना। डिक्रीज होगा, हाँ सर। तो हाँ पोटेंशियल सर। डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बिकॉज फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर वी कम जाएगा तो सी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा सर। सी बढ़ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। चलो अब ये जो चीज मैंने समझाई है एक बार इसको पढ़ दो। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़िए जल्दी से। लेट ए A be a charge conducting plate. Another uncharged conducting plate B is brought near to A. Therefore, due to induction, negative charges will be induced on the front surface and positive charges on the side of plate B. Now, the negative charge reduces the potential while the positive charge increases. As the negative charge is nearer, therefore, the potential of plate A decreases. Now the plate B is earthed, then the free positive charge will go to earth and hence the potential of A decreases by more value. तो इस तरीके से जैसे ये ग्राउंड में जाएगा तो ये इसको और ज्यादा डिक्रीज कर देगा पोटेंशियल को। सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। पढ़ो। एज वी डिक्रीजेस As as V डिक्रीजेस decreases, C will increase. Yes, sir. This arrangement is called capacitor or condenser. यस। तो इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। वेरी इंपॉर्टेंट ये किसका कंसेप्ट था? ठीक है ना? Yes, sir. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। श्योर फॉर एग्जाम SFE एग्जाम में आना ही आना है।
ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अपन डेरिवेशन करते हैं। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करें। देखो बेटा करना क्या है, केवल हमको C इक्वल टू क्यू बाई वी निकालना है। चलो तो इस डेरिवेशन को मैं पहले अपने शब्दों में कर देता हूँ, फिर इसके बाद आप जो है इसको वैसे देखिएगा। पहले मैं इसको अपने टाइप से कर देता हूँ जैसा मैं करता हूँ। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मुझे कैपेसिटी निकालनी है। तो बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन ले लेते हैं। बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं आपके लिए ले लेता हूं। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बोलो डन। दो प्लेटें पैरेलल में कर दी हैं। हमें करना क्या है, हमें मेनली करना पड़ता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, मतलब चार्ज। तो मैंने यहाँ पे इसमें चार्ज फीड किया, कितना Q चार्ज। तो पहले इस प्लेट में क्या हो गया बेटा प्लस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी क्या होगी प्लस हो जाएगी। युवराज गेट इनसाइड, ये भी प्लस हो जाएगी। अब इस प्लस के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस चार्ज हो जाएगा। बोलो यस। और ये प्लेट मैंने ग्राउंड कर दिया, ये प्लेट मैंने ग्राउंड कर दिया जिससे इसका माइनस लगातार इसके प्लस को कैंसिल करता रहे, इसका पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता रहे। और जैसे पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता जाएगा तो कैपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके बढ़ती जाएगी। ओके चलिए अब देखिए चार्ज तो मैंने कितना दिया है Q, मुझे निकालना है कि इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है। देखिए पोटेंशियल कितना मुझे निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा, हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। बोलो यस। यस सर। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है dv बाई डी एक्स। बट dv यहाँ पे इनके बीच में पोटेंशियल कितना मान लो बेटा v, और dx मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी मान लो बेटा d होती दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो E इज इक्वल टू v बाई डी। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। काइंडली आस्क डाउट वेर एवर यू फाइंड ए पिन पॉइंट मिस्टेक, डाउट फील करो, मेरे से बात करो प्लीज, पूछो। तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड चलेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज V है इसके बीच में और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की D है। डन। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा E मल्टीप्लाइड बाई D। क्लियर। यस सर। जब मैंने आपको स्टैटिक्स पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में जो फील्ड डेवलप होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भूल गया है तो देख सकते हैं आप, फील्ड जो हुआ करता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है। सिंगल प्लेट का फील्ड होता था, सिंगल प्लेट का हुआ करता था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस का बाहर की तरफ जाता था और माइनस का अंदर की तरफ जाता था। तो दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, चार डेरिवेशन किए थे इसके। टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया। यस सर। यस, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आगे बन गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। फील्ड। यस, प्लेट का एरिया कितना लेना है बेटा, ए, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। तो चलो ये हो गया। तो V वोल्टेज इक्वल टू अभी अभी क्या निकाला था, E मल्टीप्लाइड बाई D से यस। So it will be sigma upon epsilon naught multiplied by D। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या बन जाएगा बेटा ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। हाँ या ना। हाँ सर। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। ये क्या आ चुका है आयुष्मान, ये आ चुका है पोटेंशियल V।
ये आ चुका है पोटेंशियल V। LV नाउ कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, C V इक्वल टू क्यू बाई V। तो Q की वैल्यू तो Q है और V की वैल्यू क्या निकली बेटा, अभी अभी निकाली हम लोगों ने, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू प्लेस कर दो, कैपिटल Q कैपिटल D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये पलटी मार करके ऊपर चला जाएगा, Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D। Q से Q कैंसिल, आंसर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. So this is the capacity of D. parallel plate capacitor, C equal to epsilon naught A by D। और अगर आपके कैपेसिटर के प्लेट के बीच में मीडियम भरा हुआ है एप्सिलॉन R का, so your capacity is equal to epsilon naught epsilon R A upon D। डन। Yes, sir. C मीडियम के लिए एप्सिलॉन Yes, नॉट sir. के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है एवरी टाइम, एप्सिलॉन R, है ना। हाँ सर। So C medium that is equal हाँ to सर। epsilon naught epsilon R A upon D। epsilon R का दूसरा नाम क्या है बेटा, K। So you can write K epsilon naught A upon D। What is this? This is C medium। D. C medium ये आ गया, मतलब कि capacity in the medium is directly proportional to dielectric constant। कैपेसिटी इन द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जहां से फर्स्ट स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज नंबर 1। से डन आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. सेकंड नंबर, Yes, sir. Done. दिस इज थर्ड नंबर, Yes, sir. and this is the fourth and last। Okay, so C is proportional to K। Capacity of the conductor is directly proportional। सर एक बार फर्स्ट वाला दिखा दीजिए फर्स्ट। यस बेटा, ये first। Yes, sir. Done. Okay। तो ये हो गया भाई चारों हमारे मतलब कैपेसिटर का ये डेरिवेशन हो गया। अब इसी चीज को इन लोगों ने ऐसे कर रखा है, तो चलो आओ पढ़ देते हैं इसको। बेटा पूरा का पूरा वही है, डोंट वरी, बस वैल्यू रखते जाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग बेटा। Let A and B two plates of yes, sir. Let A and B be two plates of a parallel plate capacitor separated by distance D apart. Area of the plate is A and dielectric constant of the medium is between them is epsilon R. Now plate A is given plus Q charge, therefore minus Q charge will be induced on the nearer surface of the plate B. यस, यहाँ पे आपने Plus प्लस Q क्यू charge दिया on है, the other लिसन side. लिसन लिसन, आपने प्लस क्यू दिया है तो अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू। यस और नो, ड्यू टू इंडक्शन। Minus Q. ओके, Yes, sir. हाँ, देयरफॉर Therefore, minus Q charge will be induced on the nearer surface of the plate B and plus Q charge on the side. As B is connected to Earth, plus Q charge of B will go to Earth. the charge density, Let the charge density of A is sigma, therefore that of B will be minus sigma. एग्जैक्टली Now, sigma अगर is equal इसकी to Q चार्ज by डेंसिटी A. सिग्मा है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा, बिकॉज इट इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज अगर प्लस क्यू बच रहा है तो इसके ऊपर क्या बच रहा है, माइनस क्यू। एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर भी है। Minus Q. ओके, पढ़ो। इंटेंसिटी, Intensity between the plates will be given by E is equal to sigma upon epsilon naught epsilon R is equal to Q by A epsilon naught epsilon R. But potential difference between plate A and plate B is V is equal to electric field intensity into distance between two plates हाँ, is equal to ये ED. यहाँ लिखना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। Yes, sir. V is equal to Q upon A epsilon naught epsilon R into D. C is equal to Q upon V is equal to Q upon QD upon A epsilon naught epsilon R.
Therefore, C is equal to epsilon r epsilon naught A by D. डन, आ गया समझ में, अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। एप्सिलॉन आर को आप के भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ गए? तो क्या लॉजिक यहाँ से निकल रहा है बेटा? Yes, sir. इंपॉर्टेंट लॉजिक निकल रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया and capacity of the parallel plate capacitor is inversely proportional to distance। बेटा D के inversely proportional है, A के proportional है, K के Yes, sir. proportional है। समझ में आया कि नहीं आया? Proportional है। आया sir. Okay, done। We is very important derivation, definitely it will come in your examination, this is very important। Okay, so we have done Yes, sir. this, now this। Okay, ओके, सो व्हाट वी सीन, हमने देखा भाई कैपेसिटी का जो फॉर्मूला निकला है बेटा, उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे हमने देखा है C इन मीडियम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा यही निकला ना? Yes, sir. नाउ अगर बताओ एयर के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। हाँ सर। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? C नॉट, एयर को नॉट से शो करते हैं, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ दो इस लाइन को, 3 लाइन। आएगा सर। यस, This is the required relation for air or vacuum. Epsilon r is equal to 1, therefore C is equal to epsilon A upon D. ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया अपने पास एयर के लिए। तो बेटा दो, अब एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या देखा आपने एक बहुत स्पेशल चीज सीख ली है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के। मतलब मीडियम में डाइलेक्ट्रिक आने से फोर्स कम हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाई के। Potential in medium is equal to potential in air divided by K, but capacity in medium that is equal to K times of capacity in air। मतलब देख ले बेटा, केवल कैपेसिटी मल्टीप्लाई में जा रही, बाकी सब में डिवाइड हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes sir. मतलब डाइलेक्ट्रिक लाने से केवल कैपेसिटी बढ़ती है, बाकी सारे कम होते हैं, है ना चमत्कार? Yes sir. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट। Okay. ले लिया? डन? Yes sir. Okay. Now see, yes, next heading is combination of capacitor। अब हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कैपेसिटर को। तो पहला पढ़ेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो एक हम पढ़ेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा Yes, sir. पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पढ़ो बेटा। 3 कैपेसिटर्स। Parallel combination. 3 capacitors of capacitances C1, C2, C3 are connected in series. Derive an expression for the equivalent capacitance. The given The given figure shows 3 capacitors of capacitances C1, C2 and C3 non-connected in series. A potential difference of V is applied across the combination charges of नॉन कनेक्टेड नहीं है बेटा, कनेक्टेड इन सीरीज लिखा है। हाँ, connected in series. A potential difference of V is applied across the combination charges of plus Q and minus Q are developed on the plates of the capacitor. Potential difference across the individual capacitors will be yes stop V is equal to Q। देखो बेटा, yes, अब V वोल्टेज आपने लगाया है, सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज इसके ऊपर V1 चला गया, इसके ऊपर V2 चला गया, इसके ऊपर क्या चला गया? V3। बोलो यस। बट सीरीज में बेटा चार्ज तीनों में सेम ही जाएगा, क्योंकि सीरीज पाथ में करंट और चार्ज सेम हुआ करते हैं। तो इस प्लेट पे प्लस Q, इस प्लेट पे माइनस Q, इस प्लेट पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। क्लियर है? ओके, तो चलिए अभी अपन ने क्या पढ़ा? फॉर्मूला C इज इक्वल टू, हमने पढ़ा, नीचे लिखता हूँ, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? Q अपॉन C। क्लियर? यस सर। हाँ, तो V1 कितना निकलेगा इस फॉर्मूले से? V1 इज इक्वल टू बनेगा Q1 अपॉन C1, क्योंकि Q चार्ज तो Q है, तो Q अपॉन C1। डन?
Yes, sir. V is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3. Any doubt here? No, sir. नेट वोल्टेज जो टोटल V होगा वो तीन हिस्सों में बटा है, V1 V2 V3 में. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना. और V की वैल्यू क्या होती है बेटा? Q अपॉन C. सो Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की वैल्यू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3. तो Q Q कॉमन लेकर के क्या हो गया? कैंसिल. और क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. काइंडली माइन्यूटली वॉच वंस अगेन दिस डेरिवेशन एंड टेल मी इफ एनी डाउट यू फील. Yes, sir. एक बार फिर से देखो इसको, डेरिवेशन को. कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता. नहीं, sir. डन. Sir. हाँ, sir. ओके. सो नाउ दिस अब पढ़ते हैं बेटा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल. अब सीरीज तो हो गया है, अब अपन पैरेलल पढ़ते हैं कि पैरेलल में कंबाइन करेंगे. बट याद रखना बेटा कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है और चार्ज सेम रहता है. पैरेलल में बेटा वोल्टेज सेम रहेगा मगर चार्ज अलग अलग रहेगा. मतलब इसमें चार्ज Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा और इसमें Q3 जाएगा. समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? Yes. हाँ. तो इसमें हाँ, चार्ज sir. Q1 होगा, इसमें Q2 होगा, इसमें Q3 होगा. बेटा वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा क्योंकि अक्रॉस लगा हुआ है. तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा. बोलो यस. Yes, sir. ओके. फॉर्मूला क्या होता है आयुष्मान? C इक्वल टू Q अपॉन V. तो Q इज इक्वल टू कितना निकलेगा? CV. Q इज इक्वल टू CV. Q की वैल्यू C इंटू V. डन. Okay, now read. Yes, sir. Consider. So, yes, sir. Consider the three capacitors of capacitances C1, C2, and C3 connected in parallel. A potential difference V is applied across the combination. Charges set up in the individual capacitor will be Q1 is equal to C1V, हाँ, कहाँ से आ गया Q2 is equal Q1 to इक्वल टू C1V बेटा? C2V. कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया Q1 इक्वल टू C1V? बिकॉज Q इक्वल टू CV. तो पहले वाले पे चार्ज कितना जाएगा? पहले Q is वाले equal की to कैपेसिटी और वोल्टेज तो सेम है ना? बन जाएगा. हाँ. बनेगा नहीं हाँ बनेगा? सर. हाँ सर. तो Q1 इक्वल टू C1V, बनेगा सर. Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V. टोटल चार्ज ऐड कर दो बेटा. तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. डन. यस सर. हाँ. चलो. तो चलो टोटल चार्ज ऐड कर दिया. नाउ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू टोटल चार्ज Q इक्वल टू किसके इक्वल है? CV के इक्वल है कि नहीं है? है सर. Q1 की वैल्यू रख दो C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू CV. तो V कॉमन लेकर के V से V कैंसिल कर दिया. आंसर आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. डन. कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताइए. यस सर. Kindly see thoroughly once again this derivation. If you feeling any spot problem, pinpoint problem भी कहीं पे है, kindly ask to me. Are you happy with this? Is it fine everywhere? यस सर. Okay, fine. यस सर. So this is for the today. यहीं पर इसको sum up करते हैं बेटा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जितना मैंने कराया है, मैं जस्ट नाउ आपको अभी आपके ऑनलाइन रहते ही मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ. मुझे पूरे इसके नोट्स बना करके आपको भेजने हैं. यस सर. बिल्कुल नोट्स भेजने हैं क्योंकि आज ये छूटा तो मैं गारंटी लेता हूँ ये कभी नहीं हो पाएगा. ओके.